बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लंच टाइम विद सहरा। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए आपकी बेहद फरमाइश पर शादियों वाला ज़र्दा लेकर आई हूँ। इस रेसिपी के लिए मैंने हाफ़ के जी राइस लिए हैं, बासमती चावल लिए हैं। मैंने इनको अच्छी तरह से 3 पानियों में वॉश करके इनको 20 मिनट्स के लिए मैंने भिगो दिया है। पैन में मैंने हाफ़ लीटर के करीब पानी डाल के उसमें 4 से 5 लौंग और 4 से 5 छोटी इलायचियाँ ऐड की हैं और थोड़ा सा 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करके उसको कवर कर दिया है। पकने के लिए पानी को रख छोड़ा है। इस स्टेज पे जब पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है तो मैंने इसमें 2 टीस्पून ज़र्दा रंग ऐड किया है। ज़र्दा रंग की मिक़दार अगर थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो चावलों में कलर बहुत अच्छा आएगा। अब मैं चम्मच हिला के ज़र्दा रंग को अच्छी तरह से पानी में मिक्स करूँगी और इस स्टेज पे 4 से 5 टेबलस्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ मैंने चावलों में से पानी निकाल के चावल पकते हुए पानी में ऐड कर दिए हैं और इनको फुल फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। चावलों को हम कंप्लीट यानी 100% कुक कर लेंगे। चावलों को कंप्लीट कुक करने की वजह यह है कि जब हम बाद में शीरे में चावलों को ऐड करते हैं तो चावल उसमें हार्ड हो जाते हैं, इसलिए हम पहले से फुली कुक कर लेंगे, कंप्लीटली कुक कर लेंगे ताकि हमारे चावल जो हैं बाद में हार्ड ना हो। इस दौरान के जब एक साइड पे चावल बन रहे हैं, पक रहे हैं, तो दूसरे चूल्हे पे मैंने सॉस पैन में 1 कप पानी ऐड करके 8 से 10 बादाम बॉयल होने के लिए रख छोड़े हैं ताकि मैं उनका आराम से छिलका उतार लूँ। जी तो व्यूअर्स, चावल हमारे इस स्टेज पे कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर कुक हो चुके हैं। इस स्टेज पे हम एक पैन में हाफ़ कप फ्रेश दूध ऐड करेंगे और उसके साथ ही इसमें एक 1.5 प्याली चीनी ऐड कर रहे हैं और चीनी और दूध को हम फुल फ्लेम पर पकाएंगे। शीरा नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम चीनी को दूध में मेल्ट कर लेंगे। फुल फ्लेम पे पकाने का मकसद ये है कि चीनी अपना थोड़ा सा पानी छोड़ देती है। फुल फ्लेम पर चीनी का पानी भी सूख जाएगा और साथ में हमारा जो चीनी मेल्ट भी हो जाएगी। जी व्यूअर्स, इस स्टेज पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है इसमें। जी, दूध और चीनी भी हमारे बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। मैं इसको मीडियम से फुल फ्लेम पर पका रही हूँ। लो फ्लेम पे हरगिज़ नहीं पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए इसका पानी चीनी का। इस स्टेज पर कि जब ये अच्छी तरह से पक रहा है, इसमें फ़ोम सा बन गया है, मैं चावल इसमें ऐड कर रही हूँ और अभी भी मैं फुल फ्लेम पर ही चावलों को पका रही हूँ ताकि इसके अंदर जो चीनी का पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। चावल हमारे कम्प्लीटली पके हुए हैं। इस स्टेज पे चावलों को हम लेवल कर लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें नट्स ऐड करेंगे। जी, 4 से 5 टेबलस्पून काजू मैंने डाले हैं इसमें और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने पिस्ता ऐड किया है। तकरीबन 20 बादाम मैंने साफ़ करके उनको कट करके ऐड किया है और थोड़ा सा 3 से 4 टेबलस्पून खोपरा ऐड किया है। तमाम ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने के बाद मैं इसको मीडियम फ्लेम पर कवर करके छोड़ दूँगी। मीडियम फ्लेम पर पकाने का मकसद ये है कि चीनी का थोड़ा बहुत अगर कोई पानी नीचे मौजूद है चावलों के तो वो ड्राई हो जाए। चावल हमारे कम्प्लीटली रेडी हैं। जी वेलकम बैक। 5 मिनट के बाद हमारे चावल रेडी हैं। आप देख सकते हैं एक प्लेट में मैं ऐड कर रही हूँ। चावल दाना दाना है बिल्कुल। अब मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ। मज़ेदार फुल ऑफ कलर शादियों वाला ज़र्दा रेडी है। चलिए फिर अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए बनाइए और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। आज की अच्छी सी बात कि किसी भी नेकी को छोटा मत समझिए, चाहे कि किसी के रास्ते में से एक पत्थर को ही हटाना क्यों ना हो।
हो सकता है ज़ाहिरी तौर पर ये नज़र आने वाला छोटा सा अमल किसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो,